हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका प्यारा सा अपना यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। जी हाँ, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो आप सब, उम्मीद है आप सब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, पूरा रात दिन जो है एक कर रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए और अपना लक्ष्य को हासिल कीजिए। ठीक है, आ रहा है आपका एग्जाम के लिए थोड़ी सी, आपके एग्जाम के लिए एक थोड़ी सी मेरी प्रयास है, जो बिहार बोर्ड में बारंबार पूछे जाने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्या चीज का? विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार है। ठीक है, ये प्रश्न जो आप लोगों को दिख रहा है, इतना सारा विज्ञान में बार बार पूछे गए निम्नलिखित प्रश्न ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन बैंक एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, जिस प्रकार आप सब इंटर के बच्चों कुछ जो है इस बार इंटर की परीक्षा में बहुत सा सर के द्वारा पढ़ाया गया ऐसा प्रश्न है जो बिल्कुल भी नहीं आया है। ठीक है ना, तो आप सब मैट्रिक का परीक्षा में ऐसा नहीं होता है, एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो आपका किताब पूरे के पूरे एनसीईआरटी से आप जब पढ़िएगा, मन लगा के लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको यह पूरी बातें याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आप लगा के आइए। ठीक है ना, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 50 आपको बनाने रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 100 में आप 50 से जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर कमांड हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव तो रिटेन है, आप लिख कर भी सब्जेक्टिव पे नंबर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ समय के लिए आप आगे 1 मिनट टाइम निकाल के आप देखिए। ठीक है ना, तो बार बार पूछे गए प्रश्न को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लिखाने का कोई आपके पास, मेरे पास भी वक्त नहीं है, नहीं आपके पास कोई टाइम है। ठीक है, तो जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए और उम्मीद है कि आप एग्जाम में कुछ अच्छा करके जाइएगा। ठीक है, जब आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तो एक बार कमेंट में कर कुछ बता दीजिएगा, सर कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा गया है, अति सुंदर गया है एग्जाम सर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो आप एक बार जो है इस प्रश्न को देखिए, क्या क्या प्रश्न है जो एक बार इस प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, सुनिए, अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण के कितने उपयोग को लिखना है? 2 उपयोग के लिखिए। ठीक है, जो बार बार पूछे गए प्रश्न है, बिहार बोर्ड में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग के लिखिए। उसके बाद है दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का सचित्र वर्णन करना। यहाँ समझिएगा बच्चों, प्रत्येक का सचित्र वर्णन करना है, यानी पहले चित्र पढ़ना है। ठीक है, कि किस लेंस से दूर किया जा सकता है कौन से दोष को। ठीक है, उस प्रकार उसका फिर वर्णन करना है, उसका क्या करना है बच्चों? वर्णन करना है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया, दूसरा प्रश्न भी आप समझ गए। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो उदाहरण जो है केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री से उदाहरण दे दीजिएगा एक, कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण सा एग्जांपल में दे दीजिएगा प्यारा सा। ठीक है, उसी प्रकार आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं खाने वाले सोडा का 2 उपयोग लिखना है। कितना उपयोग लिखना बच्चे? 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न को आप क्या कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो खूब आराम से कलम तोड़ के लिख दें। ठीक है ना, कलम तोड़ना है एकदम। आगे 5वां प्रश्न हम लोग समझिए क्या है, कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल आप सबके यहाँ होगा पीतल के बर्तन, ठीक है ना, या तांबे के बर्तन ऐसा होगा, तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है ना, वो खट्टे पदार्थ रखने से क्या होता है, उसमें विषैला हो जाता है, विष के रूप ले लेता है। ठीक है, जिसको खाने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, आगे आते हैं हम सब। कह रहा है गर्म जल का टैंक बनाने में, कौन का गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। बच्चों ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको एक बार जो है घर पर बैठ के इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, कि व्यंजक चूर्ण के उपयोग को लिखिए। व्यंजक चूर्ण के कौन लिखना है? उपयोग लिखना है। ठीक है, तो व्यंजक चूर्ण के बहुत उपयोग है, उसको एक बार लिख दीजिएगा। ठीक है, याद कीजिएगा। इस बार 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत कहता है अधातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। क्या कहता है बच्चों?
धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, बहुत बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है, कैची में, जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, उसी प्रकार आपका है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों के लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, 2 नियम है। ठीक है, तो उसके नियम को क्या करना है, लिखना है, चित्र बना के। इस प्रकार से चित्र होता है, प्रकाश आ रही है, जा रही है, ठीक है ना, तो इस प्रकार का चित्र में बनाकर आपको दर्शा देना है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा 11वां नंबर कि लघु पठन से आप क्या समझते हैं। लघु पठन का होता है अर्थ बच्चों कि शॉर्ट सर्किट, जैसे होता है गांव में होता है ना, शॉर्ट लड़ गया, ठीक है ना, तो शॉर्ट सर्किट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लघु पठन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लघु पठन कहते हैं। चलिए हम लोग का है 12 नंबर क्वेश्चन में, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इस सब प्रश्न जो है आप एक बार रिवाइज कीजिएगा घर पर बैठ के। चलिए आते हैं हम सब 12 प्रश्न क्या कहता है, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। कोचिंग में बच्चों खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है। ठीक है ना, तो अंतर हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो होता है कि पहले अयस्क लिख दिए इस प्रकार से, और दूसरा इसमें लिख दिए, उसके बाद दूसरा लिख दिए, खनिज लिख दिए। इस प्रकार से भी हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ इस प्रकार से होता है कि एक तरफ हम लिख दिए खनिज और दूसरी तरफ में लिख दिए अयस्क। इस प्रकार से भी अंतर हम लोग देते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा, इधर भी पॉइंट दीजिएगा, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग अंतर दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि लोहे के जंग से लगाने, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। यानी लोहा में अगर जंग लगता है, ठीक है ना, बहुत सा लोहे में जंग लग जाता है, खराब हो जाता है, जैसे हमारा साइकिल का रिम होता है वो सब जंग लग जाता है, लेकिन नया जब रहता है तो बहुत ही चमकीला होता है कि नहीं होता है। तो उसमें जो है रिम, जो साइकिल का जो रिम होता है उस पर एक गर्मीकरण के आधार पर उसको जिंक का लेपित किया जाता है, जिससे चमकीला होता है। जैसे जैसे उस पर पानी पड़ता है, नमी पड़ता है, धीरे धीरे वो जिंक क्या होता है, खत्म हो जाते हैं और लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है, फिर लोहा क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मेंडलीव की आवाज सारणी और आधुनिक आवाज सारणी में अंतर क्या है। मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवाज सारणी और आधुनिक आवाज सारणी में अंतर क्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा क्यों। आयोडीन की कमी से बच्चों आपको पता होगा कि घेंगा की बीमारी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे फूल जाना है, फूल के लटक जाना हल्का, इसको कहते हैं घेंगे की बीमारी होना, आयोडीन यानी नमक की कमी से। ठीक है ना, तो नमक भी मात्रा में लेते रहिए ताकि आपको बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये होती है। चलिए अब हम लोग आते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, रक्त क्या है। ठीक है बच्चों, तो समझिए रक्त क्या है। तो रक्त इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, इसके प्रकारों के उल्लेख कीजिए। तो रक्त जो है 3 प्रकार के 4 प्रकार के जो होते हैं, उसका जो रक्त हर एक मनुष्य में होता है 5 से 6 लीटर खून होता है भाई। ठीक है ना, महिलाओं में आधा लीटर कम होता है ताकि महिला जो है दूसरे का खून आराम से पी सके और अपना खून को जो है स्टेबल कर सके। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार है खून वाला में। चलिए हम लोग आते हैं 17 नंबर, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही भैया क्वेश्चन है। ठीक है ना, धमनी और शिरा में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है ना, तो बहुत सा लड़कियां जो होती है प्यार मोहब्बत में पागल हो जाती है लड़कियां सब, तो देखो हाथ काटती है। क्या करते हैं बच्चों, हाथ काटते हैं। तो हाथ काटने से बढ़िया है, यहाँ से हाथ काटने से ज्यादा खून हमारा नहीं बह पाती है, यानी खून का स्राव ज्यादा नहीं हो पाता है। तो कितनों भी हाथ काट दीजिएगा तो आदमी मरने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिसको ज्यादा प्यार में पागल है, एकदम से मरना है, तो यहाँ से धमनी को काटिए। यानी धमनी जो खून का मेन सिरा होता है, बोले तो एक पाइप होता है, ठीक है, खून का, इसको यहाँ काटिए और आदमी 2 मिनट में सोडा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही धमनी और सिरा में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश को सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है। एक प्रयोग विधि द्वारा क्या कीजिए, साबित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर में आते हैं।
ठीक है ना, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है। प्रयोग द्वारा क्या कीजिए, इसको साबित कीजिए। तो इसको किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो, तो टेंशन मत लीजिए, आपका एक संस्कृत का वीडियो भी हम डाल देंगे, जो VVI प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको हर एक विषय का मिलता रहेगा। इसी तरह आपका अपना छोटा भाई का चैनल जीवन संघर्ष 224 को सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथ जितने भी साथी हैं परीक्षा देने वाले मैट्रिक बोर्ड के लिए, उसको भी यह सूचना दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।